हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। न्यूज 18 प्राइम की शुरुआत आज बंगाल से, जहां पर मुर्शिदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि हिंदुओं पर हुए कट्टरपंथी हमलों और हिंदुओं के पलायन की चर्चा हो रही है। जान बचाने के लिए दर्जनों परिवार अपने जीवन भर की कमाई इन दंगाइयों के लिए छोड़ करके चले गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित एक एक हिंदू परिवार की आप बीती हम आपको दिखाएंगे और ये आप बीती आपको अंदर से हिला करके रख देगी। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में रूह कपा देने वाली हिंसा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं की जागने का समय है। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों का पलायन। डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। संतों ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। दर्जनों हिंदू परिवारों ने घर बार छोड़कर शेल्टर होम में पनाह लिए। जान बचाने के लिए दर्जनों परिवार अपने जीवन भर की कमाई दंगाइयों को लूटने के लिए छोड़ा है। या यूं कहें कि दंगाइयों ने वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को डराने की ऐसी साजिश रची कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर गए। कहीं दंगाइयों ने घर में घुसकर लूटपाट की, कहीं गले पर धारदार हथियार रखकर पूरे परिवार को ही बंधक बना लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित एक एक हिंदू परिवार की आप बीती आपको भीतर से हिलाकर रख देगी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 273 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बंगाल के भांगर हिंसा मामले में भी पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन कई हिंदू परिवारों के दिलों में दंगाइयों का खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो शेल्टर होम से वापस आने को तैयार नहीं। इसलिए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है। बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू परिवारों के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त हिंदुओं के भागने का नहीं बल्कि जागने का है। बाबा बागेश्वर ने दावे के साथ कहा कि बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से से हिंदू पलायन करने को मजबूर होगा। हिंदू पलायन हो रहे हैं, गुलामी को पीटा जा रहा, गुलामी भारत में हिंदू लोग तुम अपनी बुजदिली छोड़ो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा, जो मध्य प्रदेश में भी होगा, जो गुजरात में भी होगा, जो तुम्हारे घर पर भी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं की जागने का समय है। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर साध्वी रितंबरा ने भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ सभी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, जबकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को जागने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की घटनाएं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह का वहां विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जगह जगह, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हिंदू समाज से भी कहूंगी कि वो संगठित हो और जहां जहां हिंदू पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी रक्षा में खड़ा हो। और सरकारों से भी कहूंगी कि कठोर कदम उठा के हिंदुओं की रक्षा की वो गारंटी दें। हिंदुओं के साथ और पूरा देश मौन बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो मौन? प्रश्न करो। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए थे तब भी मौन रह गए थे। अब वो उनकी हिम्मत इतनी हो गई, उन दुष्टों ने अब बंगाल में भी पीटना प्रारंभ कर दिया है। तब क्या तब जागोगे जब तुम्हें यहां घर में घुस के मारेंगे वो? पूरे विश्व में सनातनी कहीं भी रहे लेकिन वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि सनातनी सबका भला चाहता है और सनातनियों का बुरा करने वाले बहुत हैं। इसलिए हम सब सनातनियों को एक स्वर में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हंते को हनिए, पाप दोष मत गिनिए। कहते हैं किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। बंगाल में यही हो रहा है। डर डर कर जीने वाले लोग अब डर से त्रस्त आ चुके हैं।
इसलिए वो गुंडागर्दी के खिलाफ बेखौफ होकर बोलने लगे हैं। दंगाइयों और गुंडों के डर को दरकिनार करते हुए लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सख्त दरकार है। संदेश खाली मामले के बाद महिलाएं सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतर गई थी, तो अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद लोग खुलकर गुंडागर्दी के खात्मे के लिए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो, हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। तो वहीं वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रहे हैं। तभी तो तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए दोनों को, बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को, इन पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी। रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए, और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें, और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं चलिए अब बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर के दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई थी उसका निचोड़ समझें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि नए आदेश तक वक्फ की संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रहेगी जो मौजूदा समय में है, और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। और एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से,
जैसे वफ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज न्यायिक अधिकारियों पर बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। I never thought in my life we never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. तो वहीं एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ये विस्तृत पूछताछ हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस को लेकर समन के जवाब में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए। वाड्रा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है। जो आज सरकार चल रही है वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का, और इसी मामले में जिसके लिए मुझे समन किया गया है, जिसके जवाब मैं दे रहा हूँ, ये कार्रवाई हो चुकी है हरियाणा में। सवाल जवाब के बाद बाहर निकले वाड्रा ने कहा कि कोई नया सवाल नहीं पूछा गया, वही सवाल दोहराए गए जिनके जवाब मैं 2019 में दे चुका हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने इस जांच के पीछे अपने उस संदेश का हवाला दिया जिसे उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था। वाड्रा ने कहा कि जब से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही है तब से ये मुश्किल शुरू हुई है, नहीं तो ईडी के समन का कोई आधार नहीं है। जितने भी सवाल हैं वो पहले पूछ चुके हैं ये लोग। अब जो केस है वो 2008 का केस है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 2019 में जब 15 बारी मुझे बुलाया, उस टाइम मैंने ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं। आपको बता दें ये मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि यह आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता, 70 सीट नहीं ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, वो उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना, अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। खैर, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।